हेलो, वेलकम टू ऑन प्लस वन क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 8 से। तो देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने 7 सवाल इसके कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं सवाल नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 8। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बिंदु है 2 और 3 और Q बिंदु है 10 और y 10 और y, ये बिंदु है Q और ये बिंदु है P। ठीक है, इनके बीच की दूरी 10 है। डिस्टेंस इनके बीच की दूरी कितनी है? 10। तो आपको क्या ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। जरा ध्यान से समझिए कि एक बिंदु हमने यहां माना P और एक बिंदु यहां माना Q और इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है? 10। तो जाहिर सी बात है दूरी सूत्र का हम यूज करने वाले हैं और बराबर के अंदर फॉर्मूले में क्या रखेंगे बेटा? 10 रखेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे पास में y का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। देखो, तो यहां हम लिखेंगे दूरी सूत्र से और दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर होता है 64। यहां पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की हम सरसमी का यूज करेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6ab। ठीक है बेटा, और बराबर में हम इनके क्या रखेंगे बेटा? 10। अब यहां देखो जैसे ही ये एंड रूट है, यहां का मैं एंड रूट हटाऊंगा उस तरफ भेजूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। तो ये 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या बचा? देखो वाई स्क्वायर माइनस 6y, ये 100 है उधर बराबर 100। अब देखो 64 और 3 कितने हुए? 67। इधर आते कितने हो जाएंगे? 67। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस 6y और बराबर में कितने आ गए बेटा? तो देखो 64 और सॉरी यहां पर देखो b का स्क्वायर है तो यहां पर कितना आएगा? 9। ठीक है, 64 और 9 कितने हो गए? 73। इसका मतलब यहां कितने आ जाएंगे? 27। क्लियर है बेटा? अब देखो वाई स्क्वायर माइनस 6y और इसे हम लिखेंगे माइनस 27 बराबर 0, यानी हमने इसको एक बहुपद की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। और आपको सोल्व करना आता होगा। इस बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस का 6y जोड़ने पर आए और गुणा करने पर माइनस 27 आए। तो क्या टुकड़े होंगे? देखो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27। 9 में से 3 गया 6 और 9 × 27। देखो y कॉमन आया, बच गया क्या? y माइनस 9 प्लस 3y माइनस 9। तो एक बन गया y प्लस 3 और एक बन गया y माइनस 9। ठीक है बेटा, अब देखो y प्लस 3 बराबर 0 और y माइनस 9 बराबर 0। तो y बराबर आ गया माइनस का 3 और एक आ गया y बराबर 9। अब आप मुझे बताओ कि y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी? तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर y का मान 9 पॉसिबल होगा, 3 पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास में निर्देशांक दिए हुए हैं और आपको पता है निर्देशांक माइनस में भी आते हैं और प्लस में भी आते हैं। जैसे मैं यही बात करूं, इससे पीछे सवाल में हमने देखा था, अदर सवाल में भी हमने देखा था, दोनों वैल्यू भी माइनस में आ सकती है। तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू 3 और 9, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि y की वैल्यू कौन सी होगी और हमारा इसका आंसर यही हो जाएगा कि y की वैल्यू -3 भी पॉसिबल है और 9 भी पॉसिबल है। दोनों ही कंडीशन में जब आप रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब चलेंगे हम सवाल नंबर 9 के ऊपर। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कहता है। यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो देखिए बीच में Q है और इसके निर्देशांक हमारे पास में 0 1 और यहां पर एक बिंदु P है और यहां पर एक बिंदु R है और इनकी वैल्यू है 5 - 3 और यहां इसकी वैल्यू है x और 6। ठीक है,
और ये कौन सा बेटा, सवाल नंबर 9, कि यहां पर Q है जो इससे और इससे बराबर दूरी पर है। ठीक है बेटा जी। अब हमें कहा गया है अक्ष का मान निकालो और QR और PR ज्ञात करो। देखो, एक तो QR ज्ञात करनी है और दूसरी P और R के बीच की ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, और हमें क्या निकालना है, अक्ष का मान निकालना है। अब हमारे पास कोई और उपाय है नहीं, तो देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है PQ बराबर QR। कैसे पता चला भाई, इसने कहा Q बिंदु यहां से और यहां से बराबर दूरी पर है, यानी कि PQ की जो डिस्टेंस और QR की जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों बराबर होने वाली है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां और यहां दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं दूरी सूत्र से। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहां पर दूरी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए अंडर रूट, यहां देखिए हम इसको अक्ष 2 y2 मान रहे हैं और इसको अक्ष 1 y1 मानते हैं। अक्ष 2 यानी कि 0 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 1, और देखो माइनस और माइनस सूत्र का प्लस हो गया 3 इसका स्क्वायर बराबर। अब मैं इसको अक्ष 1 y1 मान लेता हूं और ये हो जाएगा मेरा अक्ष 2 y2। ठीक है, इधर बराबर करते हैं QR। तो देखो अक्ष माइनस 0 स्क्वायर प्लस y यानी कि 6 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, हमने PQ बराबर QR किया और इनकी डिस्टेंस का वैल्यू रख दिया। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 और इसका अंडर रूट बराबर, अक्ष में से 0 गया, क्या बचा अक्ष, और अक्ष का स्क्वायर होता है अक्ष स्क्वायर, प्लस 6 में से गया 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और इसका भी क्या है अंडर रूट। जरा ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट है, इधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होता है, ये स्क्वायर में, तो अंडर रूट स्क्वायर में आएगा और अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे। तो देखो बचा 25 प्लस 16, 25 से 25 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का 25 उधर जाएगा माइनस का 25, तो अक्ष स्क्वायर बराबर कितना है बेटा 16। तो अक्ष की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, अंडर रूट 16। तो अक्ष का जो मान है वो प्लस माइनस कितना आ गया बेटा 4। अब अक्ष का मान जो है प्लस का 4 भी हो सकता है और अक्ष का मान माइनस का 4 भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए बेटा जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अभी आपने देखा कि -5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25 और +5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25। तो क्या आप यहाँ पर ये श्योर हो सकते हैं कि ये जो 16 स्क्वायर है वो +4 का है या फिर ये जो 16 स्क्वायर है वो -4 का है? बिल्कुल नहीं हो सकते ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि x की जो वैल्यू है वो प्लस और -4 दोनों में आती है। क्लियर। अब देखिए आगे ये क्या कह रहा था कि इस प्रकार आप क्या करेंगे, r के निर्देशांक के आधार पे PR और QR को निकालेंगे। तो देखिए इसे मैं एक बार मिटा देता हूं, अक्ष की वैल्यू में पता चल चुकी है। अब आगे में क्या पूछा गया था, आगे में पूछा गया था QR और PR। अब यहां बेटा हमें दो सिचुएशन यूज करनी पड़ेगी। एक बार R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक बार तो R के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 6 और सेकंड बार में R के निर्देशांक हो जाएंगे -4 और 6, क्योंकि हमारे पास 4 और -4 दोनों ऑप्शन है। तो एक बार हम 4 रख के ट्राई करेंगे और दूसरी बार -4 रख के ट्राई करेंगे। तो देखो सबसे पहले निकालते क्या QR, ठीक है, कंडीशन वही है अपना अक्ष 2। तो देखो 4 रूट 4 माइनस 0 और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस और 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये इसका रूट। तो बताओ कितना आ गया, 5 और 6 1, 2 और 3 1 4, कितना आ गया बेटा अंडर रूट का 41। और दूसरी वैल्यू क्या थी PR। तो देखो PR निकालते हैं, ये x2 रखेंगे हम, अंडर रूट x2 की जगह कितना रखना है 4 रखना है, 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर, 4 में से 5 गया 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर होता है 81। तो बताओ ये कितना हो गया रूट का 82। तो ये बेटा जी आ गए इसके आंसर। अब आप कहेंगे सर आपने डबल क्यों माना, बेटा मैंने केवल समझाया था। अगर आप यहाँ पर -4 मानकर भी इस सवाल को सोल्व करेंगे ना तो आपके आंसर 41 और 82 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां वो समान है।
कैसे करोगे आप देखो, -4 है, अगर मैं यहाँ पर -4 रखता, -4 में से 0 जाता तो क्या फर्क पड़ता बेटा, अगर बेटा ये -4 में से 0 जाता ना तो ज्यादा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, 4 ही बचता और 4 का स्क्वायर वापस से 16 ही होने वाला था। अतः आंसर में तो आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्लियर, मिटा दूं, ये देखिए, हाँ -4 रखने पर यहाँ जरूर फर्क पड़ सकता था, देखिए क्योंकि 4 और 5 कितने हो जाते 9, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ फर्क दिख सकता है, बाकी आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको करना दोनों हिसाब से ही होगा। ठीक है जी, अब देखिए, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10। इस क्वेश्चन आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का, अक्ष और वाई में एक ऐसा संबंध कीजिए जो बिंदु अक्ष वाई बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो देखो बीच में एक बिंदु है अक्ष और वाई, हम इसको अभी भी फिलहाल क्यों मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये बिंदु P और R से समदूरस्थ है। तो दो बिंदु हो गए P और R, तो इनकी वैल्यू है, एक तो है 3 और 6, -3 और 4, 3 6 -3 और 4। सेम वही बात दी गई है क्या, कि PQ जो है वो किसके बराबर है, QR के। ये जो अक्ष वाई बिंदु है वो यहाँ से और यहाँ से समदूरस्थ है, यानी ये दोनों दूरियां बराबर है। तो अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है बेटा जी, और दूरी सूत्र से हम क्या ट्राई करेंगे वो देखो, √, यहाँ पर अक्ष टू वाई टू मानेंगे दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि इस बार ये अक्ष वाई लिखा हुआ है तो हम दोनों ही कंडीशन में इसको अक्ष वाई मान लेते हैं। अक्ष -3 स्क्वायर प्लस वाई -6 का स्क्वायर बराबर, यहां भी इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे। देखो तो देखो x2 यानी कि अक्ष माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस y और -4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अब देखो सेम कंडीशन, √ से √ कट जाएगा, इसको हम पहले काट देते हैं। अब हम a - b का स्क्वायर और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर की सरसमीका लगाने वाले हैं, और आप यहाँ ब्रैकेट में ये बात लिख भी सकते हो कि a - b का होल स्क्वायर की सरसमीका और a + b का होल स्क्वायर वाली सरसमीका आप यहाँ पर यूज करने वाले हो। ठीक है, तो देखो यहाँ यूज करेंगे हम सबसे पहले a² यानी कि अक्ष का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6 अक्ष। यहाँ भी देखो a² प्लस b² यानी कि 6 का 36 और माइनस 2ab यानी कि 6 दूनी 12। यहाँ देखो आप a² प्लस b² और प्लस 2ab। ठीक है, यहां देखो a² प्लस b² और माइनस 2ab। ठीक है बेटा जी, अब जरा ध्यान से देखिए, अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर कट गया, पूछे कैसे, प्लस का अक्ष स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, इसलिए y² से y² कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जरा आप देखेंगे ध्यान से 9 से 9 कट गया, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कटने वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो अब हम लिखते हैं, देखो क्या बचा, यहाँ पर है माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12y बराबर, इधर कितना है 6y प्लस 16 और माइनस 8y। ठीक है, एक बार वैल्यू को इधर लाते हैं, देखो माइनस का 6x और यहाँ पर ये y कैसे आ गया, सॉरी यहाँ पर देखो अक्ष वाला था तो ये अक्ष आएगा ना। ठीक है, क्योंकि ये अक्ष प्लस 3 का क्यूब है ना, सॉरी स्क्वायर है, तो यहाँ पर a² प्लस b² और 2ab, तो देखो यहाँ पर अक्ष आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 6x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 6x। क्लियर, आगे देखो बेटा, प्लस में इस 36 को हम बाद में लिख देंगे, फिलहाल इनको ले आता है, माइनस का 12y और ये इधर आएगा तो प्लस का 8y, यहाँ पर प्लस का 36 है, ये 16 इधर आ जाएगा माइनस का 16 और बराबर में मैंने क्या रख दिया 0। सारी की सारी वैल्यू को मैंने एक तरफ कर दिया। अब देखो माइनस का 6 माइनस का कितना हो गया 12x, कितना बच गया, 12 में से 8 गया तो माइनस का 4y, 16 में से 36 गया, प्लस का क्या बच गया बेटा 20 और बराबर में क्या है 0। अब जरा आप देखो, मैंने ये बात आपको पहले भी सिखाई थी, अगर किसी समीकरण में कोई चीज कॉमन आती है तो हम इसे कॉमन लेंगे। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेते कितना आ गया 3 चौक 12 यानी कि माइनस का 3x और माइनस का y और प्लस का कितना 5 बराबर 0। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस पूरे समीकरण में मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूं, उत्तर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना करके आओगे गलत नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अक्स वाई का वैल्यू में निकालना होता है और हम इनके मान को माइनस में रखते हैं तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा
नहीं होता है। समीकरण पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पूरे समीकरण में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस से एक बार गुणा करा दो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 3 अक्स, ये हो गया प्लस का y, और ये हो गया माइनस का 5 बराबर 0। आप चाहो तो 5 को उधर भेज दो, आंसर आ जाएगा 3 अक्स प्लस y बराबर 5। और हमसे यही पूछा गया था अक्स और y में कोई संबंध निकाल के दे दो, तो ये आ गया अक्स और y में एक संबंध। इस हिसाब से हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें बस एक इक्वेशन बनानी थी, क्योंकि संबंध का मतलब होता है कि आप एक इक्वेशन बना दो। अगर ये एक की वैल्यू पूछता तो हम एक की निकाल लेते, लेकिन हमारे पास में दोनों की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारे पास में एक समीकरण बन करके ये रह गया है। इस प्रकार प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं।